ओम श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वते नमः। लॉकडाउन समय के सदुपयोग के लिए धर्म अध्यात्म एवं संसार चैनल द्वारा जो धार्मिक आख्यानों का वाचन मेरे द्वारा किया जा रहा है, उसी तारतम्य में श्रीमद् भगवद गीता के आज मैं आपके समक्ष 7वें और 8वें अध्याय का श्रवण करूँगा। कृपया वाचन करें। ओम श्री गणेशाय नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगं यतगिरिं यत्र कापतमहं वन्दे परमानन्दस्य माधवम्। अतः 7वां अध्याय आरंभ। जल भूमि धरती अनल पंच व्योम महान, बल बुद्धि और अहमपन 8 प्रकृति जान। यह मेरी माया प्रबल भव के बीच प्रधान, इस अंश जो वस्तु है जाल उसी का जान। हे अर्जुन जिम सूत में सत के मोती होत, तिम मुझ में सारा जगत जानो ओत प्रोत। मुझसे बाहर कुछ नहीं, मैं हूँ सबके ठोर, इस 7वें अध्याय में कहते हैं माखन चोर। 7वां अध्याय, जिसे ज्ञान विज्ञान योग के नाम से जाना जाता है, श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे प्रति तेरे मन में श्रद्धाभाव कैसे जागेगा, यह मैं तुझे बताता हूँ। इसे जान लेने पर बाकी कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। हे पार्थ, सृष्टि के हजारों प्राणियों में से कोई विरला ही ऐसा होता है जो मुझे पाने का प्रयास करता है, और ऐसे लोगों में कोई भी विरला ही होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है, मुझ में मन से श्रद्धा भाव रखता है। हे अर्जुन, पृथ्वी जल आकाश वायु तेज मन बुद्धि एवं अहंकार रूपी 8 तत्व ही मेरी प्रकृति है। इन सभी की उत्पत्ति मेरी माया से होती है। यह सभी 8 तत्व शरीर के भीतर और बाहर धरती का अंश मास है, जल का अंश लहू है और तेज अग्नि है जो उदर में अन्न को पचाती है। आकाश का अंश पोलापन है। 9वां तत्व स्वयं प्राणी है। सारा संसार इन्हीं तत्वों का है। 84 लाख योनियां भी इन सभी की बनाई हुई है। मैं इन्हीं का पालनहार हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन मुझ में अलग कुछ भी नहीं है। सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनमें मेरा ही अंश विद्यमान है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा व सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में मेरी महिमा रूपी अमृत है, आकाश में शब्द हूँ, पौरुष में पुरुष हूँ, पृथ्वी पर पवित्र गंध तत्व में हूँ, अग्नि का तेज तत्व में हूँ, और सभी जीवित प्राणियों का आधार तत्व श्वास में हूँ, तपस्वियों का तप में ही हूँ। संसार के जितने भी तत्व है वह अन्य तत्वों पर आश्रित होते हैं, उन सब का तत्व रूप सार में ही हूँ। हे धनंजय, तेजस्वियों का तेज, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मुझसे ही है। प्राणियों द्वारा शास्त्रानुकूल किया गया शुभ कार्य भी मैं ही हूँ। सत्व रज एवं तम से उत्पन्न भावों का उत्पादक मैं ही हूँ। है कौन्तेय, इन सभी में मैं ही कर्ता रूप होते हुए भी इन सब का पृथक हूँ। हे श्रेष्ठ पार्थ, सांसारिक विषयों के फलस्वरूप प्राणियों में मोह की उत्पत्ति होती है। माया के मोहजाल में फंसा प्राणी मुझे नाश रहित को पहचान नहीं पाता है। इससे तो वही प्राणी विमुख हो जाता है जो नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के प्राणी ही पुण्यात्मा को प्राप्त होते हैं। रोगी अपने रोगों के निवारण के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी धन की कामना के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे पार्थ, जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण भजन करते हैं वही श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। हे पांडुपुत्र, मैं ज्ञानियों को प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय है, परंतु जो लोग आरोग्य धन या पुत्र की कामना से मेरा स्मरण करते हैं उन्हें भी तो अज्ञानी न समझ। ऐसे प्राणी भी उदार हृदय वाले और श्रेष्ठ हैं जो मेरा स्मरण करते हैं। लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, परंतु ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ हैं जो मुझे त्याग कर देवताओं की उपासना करते हैं। उनका ज्ञान केवल कामना तक सीमित है। जिस देवता की उपासना करते हैं उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं ही दृढ़ करता हूँ और मैं ही उस देवता में समाकर प्राणी की कामना पूरी करता हूँ। हे अर्जुन, मैं एकांती हूँ और अविनाशी हूँ। मैं किसी से प्रकट नहीं हुआ हूँ। मैं अजन्मा हूँ, किंतु बुद्धिहीन प्राणी मुझे जन्मा हुआ समझते हैं, क्योंकि बुद्धि माया के पर्दे के पीछे छिपी रहती है। हे कुंती पुत्र, मैं अतीत वर्तमान व भविष्य के प्राणियों से भली प्रकार परिचित हूँ, लेकिन जिस प्राणी ने मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होती है वह मुझे नहीं जानता है। प्राणी सुख दुख हर्ष एवं शोक में डूबा रहता है, जिससे अज्ञान का उदय होता है।
परंतु जिस प्राणी के निरासक्त कर्म के कारण राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, ऐसी स्थित प्रज्ञ प्राणी ही मेरी स्मरण करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे इस भाव से जानता है कि अधिदेव अधियज्ञ आदि भगवान वसुदेव ही हैं, वही मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ मेरे धाम को प्राप्त होता है। अतः सप्तम अध्याय संपूर्ण। अब सप्तम अध्याय अर्थात 7वें अध्याय का महात्मा सुने। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्मा सुनाता हूँ। एक नगर में शुंभकर्ण नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन वह दूसरे नगर से व्यापार करके आ रहा था, तभी राह में एक सर्प ने उसे डस लिया। कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु तथा धन से मोह होने के कारण उसे अगला जन्म सर्प योनि में ही मिला। वसी उस स्थान पर बिल बनाकर रहने लगा जहाँ उसे पूर्व जन्म में एकत्रित धन गाड़ा था। वैश्य को सर्प योनि भोगते भोगते काफी समय व्यतीत हो गया था। वह अपने पुत्रों के स्वप्न में आया और बोला कि हे पुत्रों, मेरे नगर के बाहर जंगल में घने वृक्ष के नीचे पूर्व जन्मों में अर्जित धन गाड़ रखा है। धन से मोह होने के कारण मुझे सर्प योनि की प्राप्ति हुई है, अतः मैं उसी स्थान पर रहता हूँ जहाँ मैंने धन गाड़ रखा है। अब तुम उस स्थान से धन निकाल लो। वैश्य पुत्र ने स्वप्न की अपनी आपस में चर्चा की। फिर सोचा कि अपने पिता की गति करने का उपाय करना चाहिए, मगर उनके पास धन न होने के कारण पिता की गति करने में असमर्थ थे। इसलिए वे नगर के दूर जंगल में घने वृक्ष की तलाश में कुदाला लेकर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उन्हें एक घना वृक्ष दिखाई दिया। उसके नीचे उन्हें एक बामी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही सी बामी में सर्प योनि में हमारे पिता रहते हैं। यह सोचकर वैश्य ने कुदाल से वहां खुदाई शुरू कर दी, तो वहां सर्प निकला और उसने पूछा कि तू कौन है, मेरा घड़ा क्यों जाड़ रहा है, मेरा घर क्यों जाड़ रहा है। वैश्यपुत्र ने कहा कि मैं शंखकुर्ण का पुत्र हूँ, मेरे पिता की मृत्यु सर्प डसने से हुई है। क्या तू वही दुष्ट सर्प है? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता ही शुंभकर्ण हूँ, मुझे मत मार, इस अधम देह से मुक्ति दिला। सब शुंभकर्ण के सब पुत्र वहां आए और उसके सभी मुक्ति का उपाय पूछने लगे। सर्प ने उपाय बताते हुए कहा कि हे पुत्रों, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ, इसकी सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करो, तभी मेरा कल्याण होगा। शुंभकर्ण के पुत्र घर आए। फिर नगर में जितने भी गीता पाठी ब्राह्मण थे उन्हें उत्तम भोजन कराया, गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया, उनकी सेवा की और दक्षिणा देकर कहा कि हे महापुरुषों, आप हमें आशीर्वाद दे ताकि हमारे पिता सर्प योनि से मुक्त हो सके। ब्राह्मण ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फलस्वरूप सर्प की योनि से मुक्ति पाकर शुंभकर्ण देव देवी को प्राप्त हुए। वह अपने पुत्रों का आशीर्वाद देता हुआ आकाश से उतरे विमान पर चढ़कर वेंकुट धाम को चला गया। वैश्य द्वारा संचित किए गए धन से उनके पुत्र ने गौशाला, मंदिर तथा धर्मशाला का निर्माण कराया। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करने मात्र से ही प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरिओम तत्सत। इसी क्रम में मैं आपको 8वां अध्याय का श्रवण कराता हूं। देवलोक में जात हैं जो देवन के दास, भूतलोक पाते वहीं जिनके भूत की आस। जो जन मेरे भक्त हैं मुझे जानते नाथ, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। मेरी केवल भक्ति में रहते है दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पात। अंतकाल सिमरे मुझे हे अर्जुन जो वीर, वे योगी पाते मुझे पांडु सुत है वीर। 8वां अध्याय, जिसे अक्षर ब्रह्म योग के नाम से जानते हैं, सुने। अर्जुन ने पूछा, है मधुसूदन, जिस ब्रह्म की आपने व्याख्या की है वह ब्रह्म क्या है? कर्म क्या है? अध्यात्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं? अधिदेव क्या है? अधियज्ञ क्या है? अंत्यकाल में प्राणी आपको कैसे जान पाते हैं? आप मुझे इन गूढ़ रहस्यों को समझाइए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिसका कभी भी और किसी काल में नाश नहीं होता है वही ब्रह्म है, आनंद स्वरूप तथा नित्य परमात्मा है। प्राणी की आत्मा को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों के काम भाव जागृत करने वाले यज्ञ, दान, हवन आदि के लिए जो द्रव्य आदि का व्यय किया जाता है वही कर्म है। मैं पंचभूत तत्वों का अविनाशी करता हूँ, इसलिए मेरा नाम अधिभूत है। प्राणियों के साथ जो होनी अनहोनी होती है उसका ही प्रभु और ठाकुर मैं ही हूँ। यही कारण है कि मेरा नाम अद्वैत है। हे कौन्तेय, प्राणियों के देह में मैं ही अधियज्ञ रूप से जाना जाता हूँ। इस प्रकार जो प्राणी अंत समय में मेरा स्मरण करके देह त्यागता है, मेरे दिव्य धाम को जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे अर्जुन, जो प्राणी मरणावस्था में जिसका स्मरण करता है उसे अगले जन्म में वही योनि प्राप्त होती है। हे पार्थ, तो निरंतर मेरा ही एकाग्र भाव से चिंतन करते हुए युद्ध कर। जो प्राणी मेरा नित्य स्मरण करता है और मुझे सर्वव्यापक अनादि अंतर्यामी भास्कर समान तथा चित्तानंद स्वरूप जानकर मेरा ही चिंतन करता है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पार्थ, प्राणी
इंद्रियों को उनके विषय से विमुख करके चित्त को हृदय में एकाग्र करके जिन निज सुखों को मस्तक पर स्थिर करके योग साधना द्वारा प्रणवाक्षर को ध्वनित करता हुआ अपने देह का परित्याग करता है, वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो प्राणी नित्य ही निरंतर मेरा चिंतन करता है उसके लिए सदैव सर्वत्र उपस्थित रहता हूँ। ब्रह्मलोक से मृत्युलोक और अन्य लोकों में प्राणियों का पुनरागमन होता रहता है, लेकिन जो मेरा भक्त मेरे परम धाम को चला जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। हे पार्थ, एक मार्ग ज्योतिर्मय कहलाता है, इसे ही उत्तरायण कहते हैं। इस मार्ग के अभिमानी देवता अग्नि दिन शुक्ल पक्ष है, सूर्य दिन 6 माह में उत्तरायण में होता है। यह देवताओं का दिन होता है। जो प्राणी उत्तरायण का मार्ग से जाता है वह लौटकर नहीं आता है। दूसरा मार्ग दक्षिणायन कहलाता है। इस मार्ग में चंद्र ज्योति का क्षीण प्रकाश रहता है। इस मार्ग के देवता धूम रात्रि कृष्ण पक्ष है। जो प्राणी मृत्यु के पश्चात इस मार्ग से जाता है उसे भूमंडल पर लौटकर आना पड़ता है। दक्षिणायन में देवताओं की रात्रि भी कहा जाता है। हे पार्थ, शुक्ल व कृष्ण पक्ष सनातन मार्ग है। जो योगनिष्ठ प्राणी इन मार्गों को जानता है वह निष्काम भाव से भक्ति करता है। यह आडम्बरों व काम भाव से सर्वथा दूर रहता है। इसलिए हे पार्थ, तू निरंतर समभाव रखते हुए मेरा स्मरण कर, क्योंकि जो प्राणी तत्वतः मुझे जान लेता है वह वेद पठन, यज्ञ, तप या दान आदि से प्राप्त पुण्य फलों की कामना भी नहीं करता है, वो मोक्ष पद को प्राप्त होता है। अष्टमो अध्याय संपूर्णम। अब 8वें अध्याय का महात्मा सुने। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर में सुभाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन उसका आचरण जाति का विपरीत था। एक दिन उसने खूब मदिरा पान की और रोगग्रस्त होकर काल का ग्रास बन गया। उसे अगले जन्म में ताड़ के वृक्ष के रूप में जन्म मिला। उस वृक्ष के नीचे ठंडी छांव में ब्रह्म राक्षस के रूप में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहने लगे। एक दिन ब्रह्म राक्षस की पत्नी ने उनसे पूछा कि हे प्राणनाथ, इस ब्रह्म राक्षस योनि से हमें किस प्रकार मुक्ति मिलेगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान के बिना ज्ञान किस प्रकार का संकट से छुटकारा मिल सकता है? पति के यह वचन सुनकर पत्नी ने कहा कि किम तत्व ब्रह्म, किम दध्यात्म, किम पर कर्म, पुरुषात् पुरुषोत्तम, अर्थात हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? ये गीता के 8वें अध्याय का अधूरा श्लोक था, जिसे श्रवण करके ताड़ का वृक्ष अपने रूप को त्याग कर मानव देह में परिवर्तित हो गया। यह वही सुभाव शर्मा था जिसे मदिरा अधिक पीने से मृत्यु के पश्चात ताड़ के वृक्ष की योनि पाई थी। इस अर्ध श्लोक के प्रभाव से ब्रह्म राक्षस भी पति पत्नी से ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त हो गए। सुभाव शर्मा उस अर्ध श्लोक को श्रद्धाभाव से लिखकर भगवान विष्णु की साधना के उद्देश्य से पावन नगरी काशी चला गया। वहां उसने घोर तप किया तथा गीता के 8वें अध्याय के अर्ध श्लोक का नित्य पाठ करने लगा, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के 8वें अध्याय का महत्व बड़ा ही विलक्षण है, जिसे सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। अतः श्री 8वां अध्याय संपूर्ण। कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत।